तानिया, देखो ताया जान के जाने का हम सबको दुख है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ही छोड़ दो। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अरे तुम भूल गई, मैं उस तमन्ना के बारे में बात कर रही हूँ। जब तक तुम उसे अपने रास्ते से नहीं हटाओगी, तुम हारून की मोहब्बत और अपनी खुशियां कभी नहीं हासिल कर पाओगी। नहीं अमन, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहती। एक दफा करने की कोशिश की थी, बात चले गए। अब मैं ऐसा कुछ करके किसी अपने को और कोई दुख नहीं देना चाहती। तुम पागल हो गई हो दानिया, इस बात से ताया जान की मौत का क्या लेना देना। समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश तुम करो एमन। प्लीज चली जाओ यहाँ से एमन, प्लीज। जी अम्मी। हारून, मैंने फैसला कर लिया। 1-2 दिन में जाकर मैं आपस से बात करूंगी और शादी की डेट फिक्स करूंगी। कुछ तो ख्याल करें। इस गम की हालत में आप खाला जान के पास जाके मेरी शादी की बात करेंगी, उन्हें कैसा महसूस होगा? कुछ महसूस नहीं होगा उन्हें, बल्कि वो मेरी बात की तायीद ही करेंगी कि शादी अपनी मुकर्ररा डेट पे ही होनी चाहिए। डिले करने का कोई फायदा नहीं। इसे समझ नहीं आ रही मैं, आपको जल्दी क्या? अभी तो मंगनी हुई है, शादी भी हो जाएगी। जिस तरह से मंगनी हुई है ना, तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ अच्छी तरह से। शादी में ताखिर नहीं होगी, वरना तुम्हें तो कोई ना कोई नया बहाना मिल जाएगा शादी मजीद डिले करने का। कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी ताया जान को गुजरे जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और तुमने अपनी आशिकी फिर से फोन पे शुरू कर दी। अरे कुछ तो ख्याल किया होता इस सोग वाले घर का। एमन, हेलो। हेलो, हाँ तमन्ना कैसी? ठीक। हारून, ये बार बार मुझे कॉल मत किया करे। मैं बार बार सबके आगे अपनी सफाई दे देकर थक गई हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ कि ताकि तुम्हें बार बार मुझे अपनी सफाइयाँ ना देनी पड़े। क्या मतलब? जिस दिन खालू जान की डेथ हुई है, उस दिन मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था तुम्हारे और मेरे बारे में। अपने आखिरी वक्त में वो खाला जान से बात ही करने जा रहे थे। क्या? ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने अब्बास खालू को सब सच बता दिया, तुम्हारा और मेरा सच, तुम्हारा सच। हमारा कोई सच नहीं है हारून। क्यों आपको ये बात समझ नहीं आती कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? क्यों आप जबरदस्ती अपनी एक तरफा मोहब्बत को मुझ पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं? मामू जान से ये बात कहकर आपने अच्छा नहीं किया। आपकी वजह से ही वो ये बात अपने दिल में लेकर ही इस दुनिया से गुजर गए। इतनी तकलीफ के बावजूद उनके चेहरे पर इस बात का दुख साफ दिखाई दे रहा था
जो शायद अब कयामत तक उनके साथ रहेगा। मैं आपको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तमन्ना, किसका फोन था? किससे बात कर रही थी? किस पे नाराज हो रही थी? कौन था फोन पे? दोस्त थी मेरी मोमानी, वादा किया था किसी बात का, अब मुकर गई है। खालिद, आप मुझे ये बताएं, इस तमन्ना को हमें इस घर में कब तक झेलना है? क्यों, क्या हुआ? आपको पता है क्या किया उसने? क्या किया है? हमारी एमन पे हाथ उठाया उसने। क्या? मगर क्यों? उसका मोबाइल जो पकड़ लिया था उसने, हारून का फोन आ रहा था, एमन ने उठा के बात कर ली, उसे आग लग गई, उसने एमन को थप्पड़ मार दिया। लेकिन खालिद, मैंने भी इस बार लिहाज नहीं किया, ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा उसके मुंह पे कि याद रखेगी वो। बदबख्त कहीं की, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। खालिद, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया, बस मुझे नहीं पता। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? बहुत अच्छा किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? तुम्हें अब उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अपने नाम कर दिया है, बेफिक्र हो जाओ। सब कुछ? गाड़ी, फैक्ट्री, घर, प्लॉट्स, सब कुछ। खालिद, ये तो बहुत खुशी की खबर है। लेकिन आपने तो मुझे एक ढेला भी नहीं दिया खालिद, ये क्या बात हुई? अरे जाने मन, अब ढेलों की नहीं, लाखों की बात करो। ये लो 5 लाख, जितनी चाहे शॉपिंग। 5 लाख? हाय खालिद, खालिद 5 लाख? मैं तो बहुत सारी खरीदारी करूंगी, आज ही चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। कल जाऊंगी। कपड़े, जूते, सेवर। हाय खालिद, ये तो बताएं, ये तमन्ना के पास और कितना रुपया पैसा है? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मैं तो सोच रहा हूँ सब कुछ बेच बाच के अपने नाम से कोई कारोबार शुरू कर देता हूँ, ताकि बाद में मसला ही ना हो, तमन्ना के पास कुछ हो ही ना। ये सही है, कहीं ऐसा ना हो ना कि आपके सामने डट के खड़ी हो जाए वो किसी दिन। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया तमन्ना। अब मैं इसका हिसाब तुमसे कैसे लूंगी, ये तुम सोच भी नहीं सकती। क्या कर रही है? लिहाफ गूंद रही हूँ, सर्दियाँ आ रही है ना बेटा। अरे लेकिन आप ये हाथ से क्यों कर रही हैं? अब तो बाजार में बने बनाए मिल जाते हैं। हाँ, मगर बीबी को घर के गूंदे हुए लिहाफ पसंद है, बाजार की चीजें पसंद नहीं है।
पुराने लोगों की पुरानी पसंद है। मुझे भी सिखाएंगी? अरे क्यों नहीं बेटा, और देखो कैसे बना रही। ये देखो, इधर से धागा लिया और ऐसे ऐसे इस तरह से लाइन सही आएगी। अरे तमन्ना, तुम क्या कर रही हो यहाँ? अरे बहू, लिहाफ गूंदना सीख रही है। तुम्हें क्या जरूरत है ये सब चीजें करने की? वो इंटरेस्टिंग लग रहा था मोमानी, इसलिए। चलो, दानिया और एमन ने तो ये सीखा नहीं, तुम ही सीख लो रशीदा के गुण। अच्छा, मैं ये कहने आई थी कि अंदर चल के खाना खा लो। नहीं बड़ी बहू, अब तो मैं काम खत्म करके ही उठूंगी। मेरा खाना तो यहीं भिजवा दो। मोमानी मुझे भी प्लीज। अच्छा चलो ठीक है। देख रही हो, हैं? तो आसान लग रहा है। हाँ, देखने में आसान लगता है मगर आसान है नहीं। सीखोगी तो मजा भी आएगा और बेटा दिल भी लग जाता है। मैं भी बस ऐसे कामों में दिल लगा लेती हूँ, मेरा सारा दिन निकल जाता है ना आराम से। देखिए मैनेजर साहब, मैं अब रोज रोज लाहौर नहीं आ सकता। आप ऐसा करें, घर और फैक्ट्री बेचने की तैयारी करें। सर ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं। लेकिन क्या तमन्ना बीबी इस बात के लिए राजी हैं? तो आपका क्या ख्याल है, मैं ये सब कुछ जबरदस्ती कर रहा हूँ? तमन्ना ने सारे इख्तियारात मुझे दे दिए। जब उसने रहना यहाँ है तो वहां कारोबार करने का क्या जवाब बनता है? वो यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहती है। आप जितनी जल्दी हो सके ये सारे काम निपटा लें। मेरा वकील इस सिलसिले में आपसे बात कर लेगा। क्या बात है खालिद साहब, सब कुछ बेच बाज के मुल्क से बाहर जाने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, बाहर नहीं, सब कुछ यहाँ शिफ्ट करूंगा। क्या मतलब? भाई यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा अपने नाम से। सारा कारोबार नए सिरे से शुरू करूंगा, वो भी अपने नाम से, खालिद इंटरप्राइजेज। वाह, खालिद इंटरप्राइज। बिना किसी तजुर्बे के कैसे कर पाएंगे इतना बड़ा कारोबार? वकील साहब, अब इतने भी गए गुजरे नहीं है हम, बिल्कुल ही कोरे नहीं है। छोटा मोटा कारोबार करते रहे हैं। छोटा मोटा कारोबार, बड़ा फर्क है छोटे और बड़े कारोबार, जो हजारों से शुरू होकर लाखों तक और लाखों से शुरू होकर करोड़ों और फिर अरबों तक पहुंचता है। क्या करूं ऐसा जिससे किसी को शक ना हो? एमन, तुम कुछ तलाश कर रही हो? वो ताई अम्मी, वो बेबी का खाना बन गया है तो वही देने के लिए आई थी। खाना तो बन गया है, तुम ट्रे में 2 प्लेटें लगा के मुझे दे दो। पहले तुम तमन्ना और रशीदा को दे दो ये खाना। बीबी का खाना मैं खुद ले जाऊँ, अपने सामने खिलाऊंगी, वरना वो 2 निवाले लेके छोड़ देगी। गरम चपातियां पड़ी है इसमें, वो भी निकाल देंगे। वकील साहब, आप तो कारोबार शुरू करने से पहले ही डरा रहे हैं नुकसान से। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं तो बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिना किसी तजुर्बे के कारोबार करना इतना आसान नहीं। क्योंकि जिस तरह आपने रातों रात करोड़ों रुपया कमाया है,
आपकी एक गलती से या आपकी ना तजर्बेकारी से सब मट्टी में मिल जाए। फिर आप ही कोई मशवरा दें, क्या करूं मैं? इन्वेस्ट करो किसी तजर्बेकार आदमी के साथ जिसका पहले से चलता हुआ कारोबार हो। सुकून से बैठकर ऐश करो, मुनाफा कमाए। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं, बल्कि उनमें से कुछ तो मेरे क्लाइंट भी हैं। आप कहें तो बात करो। जी जी जरूर, अब सब कुछ आपने ही करना है। एक आदमी है जिसमें बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, बल्कि काफी अरसे से जानता हूं। बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत तजुर्बा है उसके पास। अभी तो मुल्क से बाहर है। जैसे ही वापस आता है तो मीटिंग करवा देता हूँ अपनी, फिर बैठ के सारे मामला तय करते हैं। जी जरूर, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया वकील साहब। सही है ना? बिल्कुल ठीक है। रशीदा भी, ये खाना आप लोग के लिए। पहले खाना खा लें, उसके बाद काम कर लेना। पहले आप लोग खाना खा लें, काम फिर कर लेना। मेरा मतलब है कि खाना ठंडा हो रहा है। बिटिया, ऐमन सही कह रही है, पहले खाना खा लेते फिर काम करेंगे। ठीक है। अरे ये रशीदा बी की प्लेट है, ये तुम्हारी नहीं है। तो क्या हुआ? प्लेट पे नाम थोड़ी लिखा है। अरे बेटा, ऐमन सही कह रही है, मालिक और नौकर में फर्क कायम रहे तो अच्छा लगता है। और वैसे भी मुझे अपने बर्तन में खाना अच्छा लगता है, क्योंकि इनसे भी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। अरे रशीदा भी, हाथ तो धो लीजिए। या इसमें भी नौकर और मालिक का फर्क जरूरी होता है? हाँ सही कह, चल चलें। क्या भरोसा भला, कैसा यकीन, धागे रिश्तों के हैं टूट
हमारा कोई सच नहीं है हारून। क्यों आपको ये बात समझ नहीं आती कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? क्यों आप जबरदस्ती अपनी एक तरफा मोहब्बत को मुझ पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं? कोई हमदर्द ही मिलता नहीं, चुपचाप ही हमने सही ये वक्त की नाराजगी यारा मेरे। अरे अरे बिटिया, बिल्ली तुम्हारे प्लेट में मुंह मार रही है। रहने दीजिए रशीदा भी, उसे खा लेने दीजिए। मगर अब तुम कैसे खाओगी? कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खा लूंगी। इससे क्या हुआ? पता नहीं बिटिया, ऐसे क्या हुआ? ये क्या है रशीदा? ये सब क्या हो रहा है? अरे रशीदा भी बोलो ना, ये क्या है? ये बिल्ली ऐसे चीखे क्यों मार रही है? पता नहीं छोटी बहू, क्या हुआ? पेट में मुंह मारा, खाते ही लोटपोट होने लगी। सालन में? तुम लोग ने सालन खाया तो नहीं? नहीं ममानी, हम दोनों ने अभी नहीं खाया। अरे भाभी, भाभी आपने सारा सालन गिरा दिया, अभी तो किसी ने खाना भी नहीं खाया है। ज़किया, शुक्र करो कि किसी ने खाना नहीं खाया, न जाने क्या हो जाता। सब के सब क्या क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ज़किया, बिल्ली सालन खाने के बाद मर गई है। हाय, इसका ये मतलब है कि सालन के अंदर जरूर कुछ तो होगा जो उसके खाने के बाद उसकी मौत हो गई। सालन में क्या हो सकता है भाभी? मुझे नहीं पता। अल्लाह जाने किसकी नजर लग गई इस घर को। उमर से कहकर सदके का बकरा दिलवाती हूँ। ये ताई अम्मी ने भिजवाई है, न्याज है तो इसीलिए जल्दी से खा लो, बाकी घर में सबने खा लिया। अरे तमन्ना बच्चिया, दीदी ने तुम्हें बुलाया है। उन्होंने मुझसे ना पुरानी एल्बम निकलवाई थी, सारी तस्वीरें तुम्हें दिखाना चाहती हैं। बहुत बेचैन हो रही है, जल्दी से उठो मेरी बच्ची, जल्दी से उठो। अच्छा 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 अच्छा, ये तो खाती जाओ। सालन में? तुम लोग ने सालन खाया तो नहीं? नहीं ममानी, हम दोनों ने अभी नहीं खाया। ऐसे कौन से सुनहरे हुर्फों से ये तमन्ना अपनी किस्मत लिखवा कर आई है, जो हर बार मेरे बार से बच जाती है। पहले वो खीर खाते वक्त और आज ये सब।
रशीदा भी ये सब क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। उस बिल्ली की चीखें अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। मैंने ऐसा भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। तो अल्लाह का शुक्र है कि तुमने उस प्लेट में से खाया नहीं, ना जाने तुम्हारी क्या हालत होती। मेरी क्या हालत होती? क्या मतलब? बहुत मासूम हो गया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। रशीदा भी मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? बेटा उस प्लेट में जहर था। जहर? हाँ जहर। किसी ने तुमको मारने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लेकिन ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, या जहर सिर्फ मेरी प्लेट में ही था? अरे बिटिया, तुम्हारी रशीदा बी ने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, बल्कि मौसम की खाक चाली है, तजर्बा है। मेरी छठी हिस्स कहती है किसी ने तुमको मारने की कोशिश की थी। लेकिन कोई मुझे मारने की कोशिश क्यों करेगा? ये तो मुझे पता नहीं, ये तो रब ही जाने। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं इस बात का पता लगा के रहूंगी। समझ नहीं आ रहा मुझे कि सालन में ऐसा क्या था कि बिल्ली सालन खाते ही हमारी आंखों के सामने देखते देखते ही मर गई। हाय भाभी, मेरी तो आंखों के सामने से वो मंजर ही नहीं हट रहा। हो कैसे तड़प तड़प के मर गई वो। शुक्र करें भाभी, हम में से किसी ने खाना नहीं खाया। ये जो तमन्ना है ना, इसी ने डाला है हमारे खाने में कुछ। मुझे तो पहले दिन से शक था, ये तो हमसे अपनी माँ का बदला लेने आई है यहाँ पे। नहीं ज़किया, सालन तमन्ना ने नहीं, मैंने बनाया था। क्या? हाँ पता नहीं मुझसे क्या डल गया ऐसा। अच्छा आप परेशान नहीं हो? क्या पता बेदहानी में ना कोई छिपकली गिर गई हो, बड़ी जहरीली होती है ये। छिपकली होती तो सालन में नजर आती। तुम इसका जिक्र बीबी से हरगिज ना करना, वो पहले ही सदमे से नहीं निकली, सुनेंगी तो परेशान होंगी। ठीक कह रही हैं आप भाभी, पता नहीं क्या था उस खाने में। ला हौला वला कुव्वत। हारून सबिया को भी साथ ले आते, काफी रोज हो गए उसे यहाँ आए हुए। आज मैंने फोन पे पूछा था उसे कब आएगी, तो कह रही थी 1-2 रोज में चक्कर लगाएगी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मैं आपसे मिलता आ जाऊँ, आपका हाल पूछूं। कैसी हैं आप? बस बेटा, तो इसी हाल में सारी जिंदगी गुजारना। किसी बात का गम है तो बस यही कि न जाने वो कौन सी बात थी जो तुम्हारे खालू बावजूद इतनी तकलीफ के मुझे कहना चाहते थे और कह न सके। जो बात खालूजान आपसे करना चाह रहे थे, अगर वो आपको अब पता चल जाए तो क्या आप उस फैसले को कबूल कर लेंगी? क्या मतलब बेटा? मतलब वो बात मुमानी को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो बात इतनी जरूरी होती तो अल्लाह ताला मामू जान को इतना वक्त जरूर देता ताकि वो मुमानी को अपनी बात बता सकते। चाय। तमन्ना शायद ठीक कह रही। इस बारे में मुझे मजीद और नहीं सोचना चाहिए।
अम्मी मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या है? ये सब तुमने किया है इमन? हाँ, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो हर बार बुझ जाती है। रशीदा, भाई अब आ भी जाओ। जी आई बड़ी बहू। वो रशीदा भी थी। कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया? कुछ नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो आपके ख्याल में वो ऐसे चुपचाप चली जाती? तुम क्या कह रही थी कि तुमने तमन्ना को पहले भी मारने की कोशिश की थी? हाँ, जिस दिन ताया जान का एक्सीडेंट हुआ उस दिन खीर खिलाने के बहाने। मगर उस दिन भी इस रशीदा की वजह से वो खीर खाते खाते छोड़कर चली गई, और आज भी इस रशीदा की वजह से वो बच गई। वरना सहन में उस बिल्ली की जगह इस तमन्ना की लाश होती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम बाप बेटी क्या करना चाह रहे हो। उधर तुम्हारे अब्बू ने आबाज भाई का एक्सीडेंट करा दिया, और यहाँ तुम तमन्ना की जान लेने पे तुली हुई हो। अगर किसी को ये सब पता चल गया ना तो तुम जानती नहीं हो क्या हो जाएगा। हम सबके लेने के देने पड़ जाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा अम्मी। अब आप मुझे बिला वजह डराए मत। क्या हो रहा है? कुछ देर ठहर सकते हैं आप? कुछ देर तो नहीं, तो चाहता हूं मैं सारी जिंदगी यहाँ रुक जाऊं, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। बस बहुत हो गया हारू, अब और नहीं। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूं, अब अगर दोबारा आपने मोमानी जान से या किसी से भी अब्बास मामू वाली बात दोहराने की कोशिश की या दानिया के साथ शादी से इनकार किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर मेरा साथ तो क्या, मेरी शक्ल देखना भी आपको नसीब नहीं होगी। तमन्ना, तुम की मोहब्बत के लिए मेरी मोहब्बत को ठुकरा रही हो। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो हर बार बुझ जाती है। ये दोनों माँ बेटियां किसके बारे में बात कर रहे थे? कोई तो बात जरूर है जो दोनों छुपा रहे थे, मगर क्या बात? कौन है वो जो हर बार बच जाता है? खुदा खैर करे। पता नहीं ये माँ बेटियां क्या खिचड़ी पका रही हैं। अल्लाह इनको हिदायत का रास्ता दिखाए। खैर छोड़ो, मुझे अपना काम तो पूरा करना है। क्या कर रही हैं आप? मेरी बात सुनो, वो जो रशीदा भी है ना,
उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली। अब क्या करें? और अगर उसने मुंह खोल दिया तो हम तीनों तो अंदर हो जाएंगे ईमान, और तुम्हारा बाप को तो फांसी लग जाएगी। क्या हो गया अम्मी, क्यों बिना वजह परेशान हो रही हैं? अच्छा तसल्ली रखें और मुझे बताएं हुआ क्या, क्या कहा उस रशीदा? वो कह रही थी कि वो कौन है जो हर बार बच जाता है, और तो कुछ नहीं कह रही थी, बस यही कुछ कहा था। अब क्या होगा ईमान? इसका मतलब उसने आधा सच सुन लिया, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। अम्मी आप तसल्ली रखें, उसने कुछ नहीं सुना, और अगर उसने कुछ सुन भी लिया तो क्या कर लेती वो? उसके पास कोई सबूत नहीं था। हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हें यकीन है ना कि कुछ नहीं होगा बेटे? हाँ, बस अब उस रशीदा से थोड़ा सा मोहतात रहने की जरूरत है हमें। हाँ। आपा मुझे लगता है हमें हारून और दानिया की शादी में देर नहीं करनी चाहिए। शादी इतनी जल्दी? सबिया अभी तो। आपा आप तो जानती हैं जिन हालात में हारून और दानिया की मंगनी हुई है। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द दानिया बहू बन के मेरे घर आ जाए, लेकिन अब्बास भाई के इंतकाल के बाद हालात ही ऐसे नहीं थे कि मैं आपसे बात करती। क्या सोच रही हैं आप? वो देखें, जिन हालात में इन बच्चों की मंगनी हुई है, मुझे लगता है कि शादी में ताखीर करके हमें मजीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। कहती तो तुम ठीक हो सबिया। मैं आज ही बीबी और उमर से बात करूंगी, मैं तुम्हें बता दूंगी। चाय पियोगी? आप अपने हाथ से बनाएंगी तो जरूर पीऊंगी। बिल्कुल। वाह भाई, ये आप इतना तैयार हो के कहाँ जा रहे हैं? आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत के साथ। वो जो वकील नहीं था, उसने ही मिलवाया है, उसके साथ नया कारोबार शुरू करूंगा। तमन्ना का सब कुछ बेच दिया मैंने। दिल से